आज मैं आप लोगों के लिए वर्गमूल निकालने का एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये ऐसा जबरदस्त नियम है जो कंपटीशन के एग्जाम में कई, चाहे वो बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, एसएससी को, हर तरह के क्वेश्चन परीक्षा में वर्गमूल पूछा ही जाता है। और उस वर्गमूल के लिए हम एक ऐसा ट्रिक लाए कि सेकेंडों में वो आंसर आपको बता देगा, तरीका बता देगा। इस तरह से आइए देखते हैं। हमने लिख दिया है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना हुआ आसान। तो पूर्ण वर्ग संख्या के समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यही पर रहेगा 3 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आज हम आप लोगों के लिए आएंगे पूर्ण वर्ग संख्या जो रहेगा उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए लिख दिया है कि 1 पर स्क्वायर का 1 होता है इकाई अंक पर, 2 दूना 4 तो इसका इकाई अंक पे 4 होता है, 3 तिया 9 होता है इकाई अंक पे 9, 4 चौके 16 देखिए 6 होता है, 5 चौक 25 इकाई अंक पे 5 होता है, 6 4 के 36 6 होता है, 7 7 49 7 होता है, 8 8 64 इकाई अंक पे 4 होता है, 9 81 इकाई अंक पर 8 1 होता है, 10 दाई 100 हो गया। इतना तो लोग को जल्द याद रहता ही है सबको। हम इधर की तो लिख दिए हैं, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अगर 11 पढ़ा था 121 होता है, 12 पढ़ा 144 होता है, 13 13 169 होता है, 14 14 196 होता है, 15 15 225 होता है, 16 16 226 होता है, 17 17 289, 18 18 324 होता है, 19 19 361, 20 20 421, 21 441 और 22 22 484। तो ये जो है अगर आप इतना भी अगर याद कर लेते हैं तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए एक ट्रिक बताते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। ये देखिए हम शुरू किए हैं 3 अंक से शुरू किए। ये 3 अंक का है, ये 4 अंक का है, ये 5 अंक का है, ये 5 अंक का है। तो पहले 5 अंकों तक जानते हैं। इसके ऊपर फिर एक अलग नियम है जो भी आसान है। पहले आज हम आपको ये बता रहे हैं 5 अंक का। जैसे ये 841 है, आप देखिए डी के बीच में हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। 841 है। सबसे पहले ये जानना होगा हमको कि इसका आंसर जो होगा वो कितने डिजिट में होगा, ये जानना जरूरी है। इसके लिए ये तय करना है कि 1 2 3 अंक है तो 3/2 कर देंगे, 2 से भागा देंगे इसमें तो परिणाम आ रहा है 1.5 पर इसका परिणाम आया। समझिए इसका आंसर जो है 2 डिजिट में होगा, यानी इसका आंसर होगा 2 डिजिट में। तो 2 डिजिट में इसका जो आंसर होगा तो सबसे पहले आपको लेना है इसका 2 अंक इधर लेना है, बाकी अंक इधर रहेगा। 41 देखिए, एक जो है ये जो 1 है वो किस किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक जो है 1 होता है वो तय करिए। आप देखते हैं कि 1 पर स्क्वायर का इकाई अंक जो है सो 1 होता है, और आप देख रहे हैं 81 का इकाई अंक पर 1 होता है। तो ये जान रहे हैं आप तो कि 1 का भी वर्ग 1 होता है और 9 पर का जो स्क्वायर करते हैं 81 उसमें भी 1 आता है। यानी ये जो डिजिट होगा इसमें या तो आपका 1 होगा या तो आपका 9 होगा। यानी यहाँ पर जो है इसमें या तो 1 आएगा या तो आपका 9 आएगा। इसी दोनों में से कोई एक है। निश्चिंत रहिए, एकदम जो है एक अगर सीख गए आप इससे सभी तरह के प्रश्न सीख जाएंगे। एक नियम सीखने की बस आवश्यकता है, बस एक नियम। और ये ट्रिक ऐसा है कि जो सभी संख्या पर लागू होगा, सिर्फ एक संख्या पर लागू नहीं होगा, वो है 676। 676 जो है सिर्फ उसी संख्या पर ये नियम लागू नहीं होगा। बाकी आपका जो भी संख्या रहेगा, 3 अंक का रहे, 4 अंक का रहे, 5 अंक का रहे, जो भी रहे सब पर वो नियम लागू होगा। आइए देखते हैं 1 और ये है 9। अब इधर जो ये 8 है, आप देखिए 8 जो है किसके बीच में, आप देखिए यहाँ की 2 दूना 4 और 3 तिया 9। आप देख रहे हैं कि 2 पर स्क्वायर करने से 4 आता है, 3 पर स्क्वायर करने से 9 आता है। 8 जो है इसी के बीच में है, इसी के बीच में है। तो ये जो है 8 वो किसके करीब है। आप देख रहे हैं कि 8 के बाद 9 होता है, 8 के करीब में 9 है, 4 तो दूर है। तो आपको इसमें जो है जो नजदीक है उसको लेना है। नजदीक कौन है, बड़ी संख्या जो है 9 के नजदीक है। तो बड़ी आपको ये 1 या 9 में से बड़ी लेना है, 9 लेना है।
यहाँ बड़ी संख्या लीजिए। ये जो संख्या होता है यहाँ छोटी ही लेते हैं। तो 2 और 3 आप देख रहे हैं कि 8 से कम कौन है, तो 4 है। इस किसका वर्ग हुआ, 2 का, अर्थात 2 यहाँ हो जाएगा आपका 29। यहाँ तो छोटा ही लेना है, छोटा, यहाँ पर छोटा ही लेना है। और यहाँ पर देखेंगे जो करीब है, यहाँ पर आएगा करीब, करीबी, यानी जिसके करीब होगा उस संख्या, अगर जैसे कि 9 है, 9 के करीब है, बड़ी संख्या के करीब है तो बड़ी लेंगे, अगर छोटी संख्या के करीब रहता तो छोटी लेते। इस तरह से यहाँ करीबी तय करना है, करीबी तय करना है। आपको करीबी तय करना है इन दोनों के लिए। यहाँ पर कौन सा डिजिट लिखेंगे, इसके लिए करीबी तय करना है। इसमें तो छोटा ही होना है, यानी कि ये 2 है और ये 3 है, तो ये छोटा हुआ, ये छोटा ही यहाँ लिखना है। और बड़ी इसमें तय करना है कि इसमें क्या देंगे, तो करीबी तय करना है। अगर बड़ा के करीब होगा तो बड़ी संख्या लेंगे, अगर छोटा के करीब हो तो छोटी संख्या लेंगे। अब देखिए हम आपको दूसरा प्रश्न भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा ले रहे हैं हम, ये देखिए कि 9 0 25 है। तो सबसे पहले तो हमको ये तय करना है कि 2 अंक यहाँ ऐसे कर देंगे, एक तरफ 25 एक तरफ 90 है। सबसे पहले, और दूसरी बात क्या है कि इसका आंसर कितना डिजिट में होगा, 1 2 3 4। इसका आंसर ये जो 4 अंकों की संख्या है, तो 4 में अगर 2 से भगा देंगे तो 2 दूना 4 हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर 2 डिजिट में होगा। ये तो तय हो गया कि इसका आंसर 2 डिजिट में होना है। अब 2 अंक में होना है, होना क्या क्या है, ये जो 25 है इसमें आपको देखना है इकाई अंक पे क्या है, 5 है। 5 किसका इकाई अंक पे होता है, ये देख रहे हैं 5 जो है 5 के स्क्वायर पर 25 5 इसका होता है, यानी 5 होना फिक्स है इसमें। यहाँ पर तो 5 वो ही होना ही है। अब इधर देखिए 90 है, 90 जो है किसके आसपास है, किसके, ये देखिए 9 और 9 81 और 10 दाई 100 के बीच में है, यानी कि 9 पर स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है और 10 पे स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है। इसी के बीच का संख्या है 90। तो ये जो बीच जब तय कर लिए, तो छोटी संख्या 9 है, बड़ी संख्या 10 है, तो छोटी तो तय हो ही गया कि हमको यहाँ पर छोटी संख्या देना है। तो छोटी संख्या आपका 9 है, तो यहाँ पे आपको जो है 90 ही देंगे, यहाँ 9 देंगे। यहाँ पर जो है छोटी संख्या 9 है, 9। ये जो दोनों का जो तय करते हैं इसमें किसके करीब करीब है, इसके लिए इस प्रकार से 95 को गुना करेंगे 95 से, आपका ये हो जाएगा 9025 हो जाएगा। एक बार जांच भी कर लेते हैं, 95 गुना करेंगे 25 का 5 हो गया, 45 हो गया। उसके बाद 9 55 हो गया, 4 4 85 हो गया। इसको जोड़िए 5 हो गया, 12 को 2 हाथ लगाइए 45 सुनना होगा 9। देखिए 9025 यहाँ 9025। अब देखिए हम तीसरा जो एग्जांपल इसमें आप लोगों के लिए बताने के लिए है, यहाँ देखिए ये 16384, ये हुआ 16384। बस 2 अंक ऐसे कर देना है आपको, इधर का 2 अंक और बाकी इधर का 3 अंक। इसमें आप ऐसे कर दीजिए समझने के लिए। 84 का जो इकाई अंक पे 4 है, ये देखिए कि 4 जो है किसके किसके इकाई अंक पे होता है। ये देखिए 2 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 होता है और 8 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 होता है, यानी कि आंसर 2 या 8 में से कोई हो सकता है। 2 या 8 इसमें से कोई भी इसका आंसर यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए पहले 1 2 3 4 5 डिजिट का है, तो 5/2 देंगे तो 2.5 हुआ, यानी इसका आंसर जो 3 डिजिट में होगा। ये बात भी तय कर लेना है कि इसका आंसर कितना डिजिट है, 3 डिजिट में होगा। ये क्लियर हो गया क्योंकि 2.5 था। अब जो है ये दोनों में से कोई एक तो यहाँ जाएगा, इधर जो बचा 163 जो बचा, इसको देखेंगे कि किसके पास। ये देखिए 163 144 और 169 के बीच आता है 163, अर्थात हो जाएगा 12 पर स्क्वायर हो गया 144 और 13 पर जो है स्क्वायर होता है
169। मेरा जो 163 है वो किसके आसपास है? ये बीच में है 163। आप देख रहे हैं 163 में 100 जोड़ने से 69 होता है, और 163 में जो है 13 6 19 से घटाने से होता है। तो ये जो है पहले तो ये तय कर लीजिए कि यहाँ क्या होना है, इन दोनों में क्या होना है। इसके लिए आप ये देखिए छोटी संख्या कौन है? 12 की तरह छोटी जो 12 है, यहाँ पर तो 12 होना है। अब इन दोनों में से कौन लेना है? इसके लिए आप देखिए करीब किसका, इसके करीब में ये है, किसके करीब में? तो देख रहे हैं कि बड़ी संख्या करीब में है। अगर बड़ी संख्या करीब में है तो बड़ी लिखेंगे, माने ये 8 होगा यहाँ पर आपका। अगर बड़ी के करीब है तो बड़ी देंगे, अगर छोटी के करीब देख रहे हैं तो छोटी देंगे, वहाँ इकाई अंक पे। अब बाकी जो यहाँ जो होता है इसके लिए छोटी संख्या है। अब अगला देखिए, अब अगला देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि 59049 लिखा हुआ। आप यहाँ पे वही नोट करना है, रूल को चेंज नहीं करना है। ये ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए। आप ये देख रहे हैं कि ये 2 3 4 5 अंक में है, तो इसको 2 से भागा देंगे तो 2.5 होगा। इसका मतलब हो गया 3, अर्थात इसका आंसर जो है वो 3 डिजिट में ही होगा। 3 डिजिट में ही इसका आंसर होगा, इसमें कोई दूसरा नहीं है। आप किसी भी तरह के संख्या पूर्ण वर्ग संख्या रहे, चाहे वो 3 अंक का रहे, चाहे वो 4 अंक का रहे, चाहे वो 5 अंक का रहे या 6 अंक का रहे, आपको ये निश्चित हो जाना है कि इसको कितना अंक में इसका आंसर होना है। उसके लिए ये ट्रिक है। अगर 5/2 है तो 2.5 मतलब 3 अंक में इसका आंसर होगा। और इसके बाद ये जो 49 है, इसका इकाई अंक पे जो 9 है, ये देखिए 9 किसमें होता है? 3 पर 9 होता है और 7 का भी 9 होता है, यानी 3 या 7। ये तय कर लीजिए 3 या 7। और उसके बाद एक 590 है, तो 590 जो है किसके आसपास होता है ये देखना जरूरी है। जैसे 25 होता है 625, और 24 पर स्क्वायर करते हैं तो होता है 576, और जो है 25 पर स्क्वायर करते हैं तो होता है 625। 590 मेरा इसी के बीच का संख्या होगा, यानी 590 जो है इसी के बीच में है। तो छोटी संख्या कितना हुआ? 24। यहाँ तो 24 होगा ही। अब रहा बात की दोनों में से किसको देना है? इसके लिए करीब खोजिए आप, करीबी कौन है? करीबी तो 590 में जोड़ेंगे 35 तो इतना हो जाएगा, और 590 में घटाएंगे कितना? 590 में मात्र जो है 14 घटाने से होता है 576। ये आपका करीब ये हुआ, करीबी 576 हुआ। अर्थात जो है करीब कौन है? छोटी संख्या करीब है। तो छोटी संख्या में करीब है तो छोटी की बात करिए 3, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। करीबी में अगर छोटी रहे तो छोटी दीजिए, बड़ी है तो बड़ी दीजिए। बाकी इधर जो है छोटी संख्या ही लिखना है, यानी इधर जो है इधर छोटी और इसके लिए करीबी और इसके लिए छोटी। ये चीज हमको जानना होगा। इस तरह से आपको मैंने आज पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने का जो है एक तरीका बताया। अब आपको अगर कोई अगर पसंद आया हो ये तरीका तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को बजा देंगे, ताकि आपके अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको आसानी से मिल सके। मैं अगला वीडियो पुनः जो है इससे आगे की क्या रणनीति होगा, उसमें कौन सा ट्रिक बनाया जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।